जय हिंद साथियों। आज जो खबर मैं लेकर के आया हूं उसको शुरू करने के पहले मैं कह देना चाहूँगा, मैं किसी कानून के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या उंगली या कोई कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन जो वास्तविकता है और जो समाज भुगत रहा है और जिसका दुरुपयोग हो रहा है उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। बात प्रारंभ करने के पहले एक चल रहा वीडियो देखिए आप, उसके बाद करेंगे इस वीडियो के बारे में और आज के विषय के बारे में जो कि बहुत जरूरी है। और खबर सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा कि क्या इसमें दुरुस्तीकरण की और शासन को, प्रशासन को, माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करने की पुनः आवश्यकता है या नहीं। देखिए पूरा वीडियो। देखो मैडम, पहले मेरी बात सुनो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ? उसको बुला दो। हम कुछ कहे ही नहीं थे। फिर इसको पकड़िए दो, उसको हेर के आ रहे हो, कहाँ गया? अरे यार, दीदी आ रहे हैं ना, दीदी मुझसे हम आपको कुछ नहीं कहे हैं। हमारा टेम्पू टूट जाएगा। नहीं यार, हम कुछ कहे, तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं हमारी बात। वीडियो आपने देखा, इसमें आप देख रहे हैं एक ऑटो ड्राइवर जो लड़की मारपीट कर रही है उससे कहीं उम्र में बड़ा है, लेकिन लड़की द्वारा की गई मारपीट, गाली गलौज और हाथापाई, इवन आपने देखा होगा कि लड़की ऑटो में चढ़ करके उस ऑटो वाले के साथ कैसी अभद्रता और कैसी पिटाई कर रही है। ऑटो वाले की शराफत को देखते हैं अगर अपन, उस ऑटो वाले ने एक बार भी अपने हाथों से लड़की को स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया है। वो उसे हटना कह रहा है, माफी मांग रहा है, अपने पैसे के लिए निवेदन कर रहा है, दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती का मतलब उसे पैसे मांगे थे किराए के, लड़की को किराए के पैसे नहीं देना चाहती थी और बल्कि उस लड़की ने उल्टा आरोप ही उस ऑटो वाले पर लगा दिए और कर दी उसकी पिटाई। आज यह ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कई सारे समाज में किस्से हो रहे हैं जिसका कि लड़कियां और महिलाएं उठा रही हैं दुरुपयोग। महिला सशक्तिकरण कानून, इसका उपयोग जितना कि सही मायनों में, सही दृष्टिकोण से और सही आरोपों पर नहीं हो रहा है जितना कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। घर के क्लेश की बात करते हैं, महिला इसी कानून का फायदा उठाते हुए कई सारे निर्दोष पुरुषों पर कर देती है अत्याचार, जिसका कि अभी हमने एक वीडियो सुभाष का देखा था। उसने 1 घंटे का वीडियो वायरल किया था और बताया था कि कैसी पेचीद गया है और कैसा लचीलापन है इस कानून के अंदर। उसके बाद एक हादसा ट्रेन के अंदर हुआ, उसने सुसाइड केस का सीधा वीडियो वायरल किया था और उसने भी यही कहा गया था कि इस कानून का फायदा महिलाएं जिस कदर उठा रही हैं उसके कारण प्रताड़ित होकर के वो कर रहा है खुदकुशी। और भी कई सारे मामले, लिव रिलेशन की बात करते हैं, कई सारे रेप केस की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जो दोषी महिलाएं हैं वो तो इसका बेजा फायदा उठा लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके साथ वास्तव में अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, वो इतना फायदा खुल करके शिदालाद और शर्म के मारे नहीं उठा पाती हैं जितना कि इस कानून का फायदा उठा रही हैं दोषी स्वयं महिलाएं। कहीं ना कहीं आज एक पुरुष जो कि निर्दोष है, उसने गुनाह किया ही नहीं है, उसका मात्र दोष इतना था कि वो सत्य की राह पर चलता है। और कहीं ना कहीं ऐसे पति जो कि अपना दुश्मनी का भाव निकालने के लिए अपने घर की महिलाओं को कर देते हैं आगे, और महिलाएं इस कानून का फायदा उठा करके उस संबंधित व्यक्ति के ऊपर लगा देती है आरोप, और आदमी बेचारा समाज में, परिवार में, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से होता है प्रताड़ित, और महिलाएं इसे वाह समझती हैं, अपनी जीत समझती हैं। कहीं ना कहीं इस कानून के अंदर तब्दीलियां और माननीय प्रशासन, न्यायालय की पुनः विवेचना और पुनर्विचार अति आवश्यक है। कुछ तो ऐसे संशोधन इस कानून में किए जाएं कि व्यक्ति को आरोपित करने के पहले उसकी पूरी विवेचना हो। लेकिन थानों के अंदर अगर कोई महिला चली जाती है और किसी पुरुष पर आरोप लगा देती है बिना जांच के, बिना किसी जानकारी के, बिना व्यक्ति को बुलाए,
पुलिस उस पर कर देती है आरोप, और एक बेगुनाह व्यक्ति जिसने कभी जुर्म नहीं किया, जिसका जुर्म से कोई सरोकार नहीं था, जिसका ये व्यवहार नहीं था, वो ही बन जाता है गुनहगार। ऐसे कानून में संशोधन होना अति आवश्यक है। और अगर ये साबित हो भी जाता है कि सामने वाला व्यक्ति बेगुनाह था, उसके बाद भी जिन महिलाओं ने दोष किया था वो महिलाएं कानून के लिए चले पल के कारण किसी प्रकार के कानून का शिकार नहीं होती हैं, और बेचारे पुरुष इस प्रकार के निर्दोष व्यक्ति हो जाते हैं कानून के इस लचीलेपन का शिकार। साथियों, ऐसे बहुत सारे प्रकरण समाज में घटित हो रहे हैं, और इसका कानून का बेजा फायदा कई सारी महिलाएं उठा रही हैं। मेरा माननीय न्यायालय से, संबंधित विभागों से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के कानून नियम के ऊपर, कानून के ऊपर पुनर्विवेचना हो, और ऐसा कुछ तो हो कि पुरुष की बात सुने बिना, पुरुष को संज्ञान में लाए बिना, और समाज से सच्चाई जाने बिना इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज करने के पहले कानून को, प्रशासन को, न्यायालय को अवश्य सोचना चाहिए। किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह है कि आदमी वर्षों में अपनी इज्जत को बनाता है, लेकिन चंद एक गुनाह किए बिना भी वो व्यक्ति को ऐसी महिलाएं बना देती हैं गुनहगार। जय हिंद।